तो साहब ने कहा कि महादेव की दया ही सब कुछ है। उन्होंने अपने जीवन के 1974 में जब उन्होंने शिव को गुरु माना, उस समय से लेकर 1986 82 तक में जो चीजें घटित हुई थी, देखा था, उस आधार पर उन्होंने कहा कि सब कुछ किया जा सकता है, परंतु अगर आप दुनिया की मदद करना चाहते हैं, अगर आप लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, अपना भी दूसरों का भी, तो इसमें शिव मदद करते हैं, बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो उन्होंने पहला सूत्र बनाया। पहला सूत्र क्या है? सबको ही को पता है। पहला सूत्र क्या है, जिसमें हम क्या बोलते हैं? मन ही मन अपने गुरु शिव से हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दया मांगना बोलते हैं, बस इतना ही बोलते हैं। कभी भी पूरी की पूरी बात सुनिए, कभी भी पूरी बात समझिए। पहले सूत्र में हम क्या बोलते हैं? बोलिए आप लोग, क्या बोलते हैं? मन ही मन की बात हो रही है। तो मन ही मन हम कहते हैं, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यही कहते हैं। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। आप किसके हैं? दुनिया के हैं, जगत गुरु हैं, महागुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। परंतु हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। यहां अब दुनिया नहीं है। कौन है? मैं। और कौन है? मेरे गुरु। तो मैं और मेरे गुरु, मैं अपने गुरु शिव से ये कह रही हूं, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। ये मैं जो है, ये मैं कौन है? साहब ने कहा कि अगर आपके दोनों हाथ बदल दिए जाए, आपके शरीर का अंग प्रत्यंग बदल दिया जाए, आंखें बदल दी जाए, किडनी बदल दिया जाए, दिल बदल दिया जाए, तब भी आप रहिएगा कि नहीं? उन्होंने पूछा तो सबने कहा रहेंगे। साहब ने कहा कि ये जो कहता है मैं हूं, रहूंगा, ये कौन है? क्या ये शरीर है? क्या ये आकार है? क्या ये मूर्ति बोल रही है? क्या ये तस्वीर बोल रही है? या कोई इंसान का शरीर बोल रहा है? नहीं, ये बोल रहा है वो जो चेतना है, जो ऊर्जा है आपके अंदर, जिसने आपको जीवित रखा है। और ये ऊर्जा निकल गई तो यही शरीर जो अभी आपका है, अब आपका नहीं है। शरीर की मौत हो गई। यानी ये जो बोलता है मैं, तो जब हम पहले सूत्र में कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं, तो क्या ये शरीर उनका शिष्य है? कि मेरे अंदर की जो चेतना है वो कह रही है, हे शिव, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, मुझ शिष्य पर दया करिए। यह कौन है? मैं जो शिष्य हूं। लेकिन मैं तो धरती पे और भी बहुत कुछ हूं। मैं किसी की बेटी भी हूं, मैं किसी की बहू हूं, मैं किसी की बहन, किसी की मित्र, किसी की पत्नी, किसी की भाभी, किसी की चाची, न जाने क्या क्या हूं, बहुत कुछ हूं। लेकिन यहां मैंने शब्द का प्रयोग ये नहीं किया है। मैंने नहीं कहा है कि मैं अमुक व्यक्ति की बेटी हूं, मुझ पे दया कर दीजिए। मैंने कहा है, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करिए। यानी यहाँ एक रिश्ता मैंने बनाया है शिव से सीधे, और कहा है कि मैं आपकी शिष्या हूं। ये जो कह रहा है मैं हूं आपका शिष्य, ये वो चेतना है, वो अंश है जो शिव का ही है, लेकिन दुनिया में अलग अलग दिख रहा है। कोई इसमें है, कोई इसमें है, कोई इसमें है। जैसे कोई चांदी का दिया है, कोई सोने का दिया है, कोई मिट्टी का दिया है, और अगर तीनों दिया को ढक दे और पूछे आपसे कि इन तीनों की रोशनी को सिर्फ देखिए और रोशनी को देखकर बताइए कि दिया चांदी का है, सोना का है कि मिट्टी का है, तो आप कैसे बताइएगा?
दिया यानी शरीर अलग अलग हो सकता है, परंतु उसकी रोशनी, उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा एक ही है, जो शिव से निकली है और शिव में मिलेगी। तो स्वस्फूर्त जागरण के लिए पहला सूत्र है, स्वस्फूर्त जागरण यानी मेरे दिल में किन लोगों के लिए है ये पहला सूत्र किन लोगों के लिए है? शिष्यानुभूति ये कहती है, साहब की लिखी हुई 1990 की पुस्तक कहती है कि शिव के शिष्य बनने के लिए जो जिज्ञासु हैं, जो चाहते हैं कि मैं शिव का शिष्य बनूं,